हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी वंस अगेन। तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के तीन अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड जिटोनोगैमी। और उसके साथ साथ हमने पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में भी पढ़ा। पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक अबायोटिक एजेंट और एक बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट में विंड पॉलिनेशन क्या होता है, यानी हाइड्रोफिली, उसके दो एग्जांपल्स एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। और फिर हमने सॉरी, ये वाटर पॉलिनेशन था। और विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली। तो हमने विंड पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ा, वाटर पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ा। अब आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स की मदद से कैसे पॉलिनेशन होता है, यानी कि जूफिली के बारे में। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि एनिमल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, ऐसे अलग अलग एनिमल्स की मदद से हम पॉलिनेशन करते हैं। तो हर एक टाइप के पॉलिनेशन का नाम मैंने आपको बताया था। तो आपका ये आज का पहला होमवर्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। आज का होमवर्क क्या है आपका, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्ट पॉलिनेशन। जैसे विंड पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, वैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बर्ड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, और बैट पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ओके, ऑलराइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। अब आज हम क्या बात करने वाले हैं, बायोटिक एजेंट्स के बारे में। आज हम क्या बात करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोटिक एजेंट्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यानी कि हमारे जो फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अलग अलग टाइप के एनिमल्स यूज करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। जैसे कि एनिमल्स का एग्जाम्पल अगर हम देखने जाएं तो जैसे कि बीज यानी मक्खियां, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंट मतलब चीटी, मॉथ, बर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स यूज होते हैं एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, यानी कि कोयल और जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं वो भी पॉलिनेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड बैट्स आर ऑल्सो द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। Among the animals, insects, particular bees are the dominant biotic pollinating agents. यानी अगर हम एनिमल्स की बात कर ही रहे हैं तो एनिमल्स में जो कॉमन पॉलिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ज्यादातर पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं, वो हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड बैट्स। देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ फोटोज दिखाने जा रही हूँ। ये है हमारा पहला एग्जाम्पल बर्ड पॉलिनेशन का, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है बर्ड पॉलिनेशन का, जहां पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सॉरी इंसेक्ट पॉलिनेशन, मैं भी ना क्या बोल रही हूँ, ये हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन है, जहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कोई एक बी है, वो हमारे मेल फ्लावर के ऊपर बैठी है। जब ये बी मेल फ्लावर के ऊपर बैठती है तो ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स इस बी के बॉडी के साथ चिपक जाएंगे। और जब यही बी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी तो वहां के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब ये बी बैठेगी तो इस बी के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स चिपके हैं, ये पोलन ग्रेन्स उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे। तो ये है इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल कौन सा आता है, ये देखो, दूसरा एक इंसेक्ट पॉलिनेशन है, दिस इज लिवर मैकेनिज्म। लिवर मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं नेचर में, जहां पर आपको क्या देखने मिलता है कि ये यहाँ पर आपको दो एंथर लोब्स देखने को मिलेंगे, एक अपर एंथर लोब और एक लोअर एंथर लोब। और हमको क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों एंथर लोब्स के कंपैरिजन में जब ये बी लोअर पेटल के ऊपर बैठता है तो ऊपर वाला एंथर लोब इस बी के बॉडी से टच होता है। तो ये जो एंथर लोब है, इसमें से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इस बी के बॉडी पे चिपक जाते हैं। और ये लोअर एंथर लोब जो होता है वो इनफर्टाइल होता है। लोअर एंथर लोब कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है। तो ये स्पेसिफिकली हमको साल्विया स्पीशीज में देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं लिवर पुली मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, लिवर पुली मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। जब आपका इंसेक्ट, आपका बी आपके फ्लावर के लोअर पेटल पे बैठ रहा है तो ऊपर वाला पेटल ऑटोमेटिकली इंसेक्ट के पीठ पे टच होता है और इसके पोलन ग्रेन्स आपके इंसेक्ट के पीठ से टच हो जाएंगे। अब यही बी जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो उस पे अपने पोलन ग्रेन्स को शेड कर देगा। तो ये भी एक टाइप का इंसेक्ट मैकेनिज्म है, आई मीन इंसेक्ट पॉलिनेशन है।
दूसरा है अपना बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, ऐसे बड़े बड़े अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर हमारे जो हमिंग बर्ड्स हैं वो अपनी चोंच डालते हैं जूस लेने के लिए, नेक्टर लेने के लिए। लेकिन नेक्टर लेते लेते यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इनकी बीक के साइड साइड में चिपक जाते हैं। अब यही बर्ड जब दूसरे फ्लावर पे जाएंगे नेक्टर चूसने के लिए, तो नेक्टर चूसते वक्त ये पोलन ग्रेन वो उस दूसरे फ्लावर में छोड़ देंगे। तो बर्ड्स की मदद से भी पॉलिनेशन होता है और उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। फिर एक नेक्स्ट टाइप का पॉलिनेशन है बैट पॉलिनेशन। बैट पॉलिनेशन यानी चमगादड़ की मदद से जो पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर देखो आपको बैट्स का एक क्या एडवांटेज देखने को मिलता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो ये पोलन ग्रेन्स को दूर दूर तक लेकर जाते हैं और हमको लॉन्ग डिस्टेंस पॉलिनेशन देखने को मिलता है बैट्स की मदद से। ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ ले लेते हैं और जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहां पे सारे पोलन ग्रेन्स छोड़ देते हैं। ये ऐसे एक्सेप्शनल फ्लावर्स हैं ओके जो बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स में भी देखो कैसे नेचर ने कैसा बनाया है, 6 फीट का फ्लावर है, इसके बारे में हम थ्योरी में पढ़ेंगे ओके। फिर हमको अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन के बारे में बताया। ये अपना क्यूकुम्बर जो ककड़ी हम खाते हैं, ये कुकुम्बर फ्लावर का पॉलिनेशन है। ऐसे हमारे नेचर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स है जिनमें हमको अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या बताया गया है, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स यानी कि लेम्यूर्स, आर्बोरियल रॉडेंट्स यानी जो झाड़ पे लटकते हैं एनिमल्स वो, देन रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, दे ऑल्सो हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स। देखो कोई भी एनिमल जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाता है तो क्या चांसेस होते हैं कि उनकी बॉडी में पोलन ग्रेन चिपक जाएगा और उनकी बॉडी में जो पोलन ग्रेन चिपक जाएगा वो दूसरे फ्लावर पे जाके गिरेगा। आगे देखो क्या बताया गया है, often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal। मतलब क्या बोला गया है कि जिन प्लांट्स में हमको पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेशन देखने को मिलता है उन प्लांट्स में कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस होते हैं। अडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है कि वो प्लांट्स अपने स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे अबायोटिक पॉलिनेशन में हमने क्या देखा था, विंड की मदद से जब पॉलिनेशन होता है, वाटर की मदद से जब पॉलिनेशन होता है, तो ना ही उन फ्लावर्स के पास नेक्टर होता है, ना ही उन फ्लावर्स के पास अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं उन प्लांट्स के पास, क्योंकि वाटर और विंड को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो अबायोटिक एजेंट्स है, नॉन लिविंग एजेंट्स है। लेकिन अगर आपको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, बड़े साइज के होते हैं ताकि इंसेक्ट उसको आसानी से देख सके। फ्लावर्स के अंदर नेक्टर्स होता है यानी कि खुशबू होती है, जूस होता है, ताकि कोई भी इंसेक्ट अगर उस फ्लावर तक आए तो उसका पेट भर जाए और साथ ही साथ में अपना भी काम हो जाए। तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। जो फ्लावर्स इंसेक्ट के मदद से पॉलिनेशन करते हैं वो काफी बड़े होते हैं साइज में। दे आर कलरफुल टू अट्रैक्ट दी ऑर्गेनिजम्स और उनके अंदर बहुत सारी खुशबू होती है यानी कि फ्रेग्रेंस होता है। एंड दे आर रिच इन नेक्टर। रिच इन नेक्टर मतलब क्या होता है, उनके पास बहुत सारा फूड होता है। When the flowers are small, a number of flowers are clustered। समझो अगर किसी प्लांट में छोटे छोटे फ्लावर्स है तो बहुत सारे फ्लावर्स का आपको एक गुच्छा देखने को मिलेगा ताकि वो फ्लावर इजीली विजिबल हो। अगर ऊपर से कोई बर्ड उड़ते उड़ते जा रहा है तो उसको आसानी से वो फ्लावर दिखे ओके क्योंकि यूजुअली बर्ड के जो सेंसेस होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं। तो अगर झुंड में कोई फ्लावर रहेगा तो वो इंसेक्ट और बर्ड्स को इजीली अवेलेबल होगा। तो जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो ग्रुप में अवेलेबल होते हैं, उनके फ्लावर्स का अरेंजमेंट ग्रुप में होता है ताकि वो इजीली विजिबल हो। कॉन्स्पिकस मतलब क्या होता है, विजिबल, इजीली विजिबल, अट्रैक्टिव ओके। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और बाय फ्रेग्रेंस। जो एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट, बैट्स, ये खुशबू की मदद से फ्लावर्स की तरफ भागे दौड़े चले जाते हैं। एंड हमारा ही केस ले लो भाई, कोई अच्छा परफ्यूम मारता है तो हमको कितना अच्छा लगता है, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आई। घर पे मम्मी अगरबत्ती जलाती है तो कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक उसी तरीके से एनिमल्स यानी कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स को भी अच्छी अच्छी खुशबू अच्छी लगती है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स secrete foul odors to attract these animals। जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल्स की मदद से पॉलिनेट होते हैं यानी कि इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेट होते हैं, वो ऐसी आड़ी टेढ़ी सी खुशबू रिलीज करते हैं जिसकी मदद से ये इंसेक्ट उनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। अब समझो अगर आप अपने किसी फ्रेंड का कोई काम कर रहे हो तो बदले में आप उसको बोलते हो ना, मैं तेरा ये काम कर रहा हूँ तो बदले में तू भी मेरा ये काम करेगा। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि एनिमल्स या बर्ड्स हमारे पास आए, हमारे फ्लावर्स को पॉलिनेट करें, तो बदले में उनका भी तो फायदा होना चाहिए। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स यानी कि अगर हम चाहते हैं कि एनिमल्स आते रहें फ्लावर के पास, यानी कि
टू सर्वाइव एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। मतलब अगर हम चाहते हैं कि एनिमल्स हमारे पास आए, हमारे फ्लावर्स के पास आए और वो पॉलिनेशन करें, तो बदले में हमको फ्लावर एनिमल्स को कुछ ना कुछ प्राइज देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो जब कोई भी बर्ड, कोई भी इंसेक्ट हमारे फ्लावर के पास आता है तो बदले में उसको ढेर सारा फूड, ढेर सारा जूस मिलता है। तो ये हमारे इंसेक्ट के लिए एक तरीके का प्राइज हो जाता है, यानी कि उनको ढेर सारा फूड मिल जाता है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। कोई भी इंसेक्ट अगर उसको खाना खाना है तो उसको फ्लावर के एंथर तक जाना पड़ेगा। मतलब समझो ये अपना फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर आपको ऐसे एंथर देखने मिल रहे हैं, तो अगर इस इंसेक्ट को खाना चाहिए तो इस इंसेक्ट को फ्लावर के एंथर पे बैठना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है, अपने इंसेक्ट को खाना मिल जाता है और बदले में ये जो एंथर है ये इंसेक्ट की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। अब ये इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहां पे ये पोलन ग्रेन्स को छोड़ देगा, तो इसके वजह से इनके बीच में सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो जाएगा। ये अपना काम भी बन जाएगा, इंसेक्ट का काम भी बन जाएगा। करेक्ट। तो देखो इधर आगे क्या बोला गया है, द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। यानी कि जब भी कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर के ऊपर बैठता है तो उसकी बॉडी पोलन ग्रेन से कवर हो जाती है। अपने इंसेक्ट की बॉडी क्या हो जाती है, पोलन ग्रेन से सराउंड हो जाती है, यानी कि पोलन ग्रेन से कवर हो जाती है, पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं इंसेक्ट की बॉडी पे। ओके, तो द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स कवर्ड विद अ पोलन ग्रेन एंड विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। हमने विंड पॉलिनेशन में क्या पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी होते हैं क्योंकि उनको उड़ना होता है, लेकिन एनिमल पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं क्योंकि इनको एनिमल की बॉडी के साथ चिपकना होता है। When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, जब ये एनिमल मतलब ये इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो ये उस फ्लावर में अपने पोलन ग्रेन को छोड़ देगा। So when the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination। यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो जाएगा। आगे देखो क्या बताया गया है, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। कुछ कुछ स्पीशीज में हमको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि एक मॉथ का एग्जाम्पल ले लो, ये जो बताया गया है, एक मॉथ मतलब एक मक्खी और एक यूका प्लांट, इनका अगर हम एग्जाम्पल ले, रुको शायद मैंने यहाँ पे फोटो डाउनलोड किया आपके लिए, 1 सेकेंड, लेट मी शो। अच्छा नहीं, मॉथ वाली मैंने फोटो डाउनलोड नहीं की है। तो कुछ कुछ फ्लावर्स बेटा ऐसे होते हैं, समझो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। इन फ्लावर्स के ऊपर कोई मक्खी आएगी और वो मक्खी अपने अंडे, अपने एग्स को इसके ओवरी के अंदर रिलीज करेगी, यानी कि ओवरी के अंदर इसके अंडे जाएंगे। अब ये ओवरी जब सीड में कन्वर्ट होगी तभी इसका अंडा बाहर आएगा। तो यानी कि ये जो मॉथ है, ये जो मॉथ है इसकी लाइफ साइकिल बिना फ्लावर के इनकम्प्लीट है, और ये जो अपना फ्लावर है ये भी जब तक पॉलिनेट नहीं हो जाता तब तक सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को अंडे छोड़ने में भी हेल्प करते हैं। एज एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर अमोर्फोफैलस। ये देखो मैं जो आपको यहाँ पे डायग्राम बता रही थी ना, ये हमारा जो टॉलेस्ट फ्लावर है अमोर्फोफॉलस। ओके, ये 6 फीट लंबा प्लांट है। ओके, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपना अंडा छोड़ते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स को रहने की भी जगह मिल जाती है और साथ ही साथ इस प्लांट का पॉलिनेशन भी हो जाता है। 6 फीट लंबा फ्लावर है ये, 6 फीट लंबा फ्लावर। ओके, यानी अमिताभ बच्चन जी के हाइट का, उससे भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही। और ऐसा ही रिलेशनशिप हमको एक दूसरे इंसेक्ट यानी कि एक मॉथ और एक यूका प्लांट में भी देखने को मिलता है, जहां पर दोनों स्पीशीज यानी कि हमारा जो इंसेक्ट का स्पीशीज है वो भी, यानी मॉथ का स्पीशीज और साथ ही साथ प्लांट का स्पीशीज, इन दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। इन दोनों का लाइफ साइकिल कैसा है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। ओके, हाँ, तो इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस केस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो फ्लावर है, इस फ्लावर के ऊपर ये जो इंसेक्ट आया है, ये इंसेक्ट अपने अंडों को फीमेल के ओवरी में रिलीज करेगा, और ओवरी में जब सीड डेवलपमेंट होगी तभी आपका ये इंसेक्ट डेवलप होगा। सो द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। लोक्यूल मतलब क्या होता है, ओव्यूल। लोक्यूल वर्ड का मतलब क्या होता है, ओव्यूल। तो ये जो मॉथ वाला इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट क्या करता है, ये अपने अंडों को फीमेल के ओवरी में रिलीज करता है और बदले में फ्लावर को पॉलिनेशन मिल जाता है। यानी कि ये जो इंसेक्ट है ये अपने साथ जो पोलन ग्रेन लेके आया होगा वो पोलन ग्रेन छोड़ देगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। The larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing। क्या बोला गया हमको इधर पे, ये जो इंसेक्ट का लार्वे है, ये जो इंसेक्ट का लार्वे है
ये अपने ओवरी से कब बाहर आएगा, जब सीड का डेवलपमेंट होगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी, एक प्यारी सी एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या बोला गया है, व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स और एनी अदर्स अवेलेबल टू यू। आपके आसपास में, अगर आप गांव में रहते हो या जब आप गांव में जाते हो या आपके घर में अगर प्लांट ग्रो होता है, तो आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप ऑब्जर्व करके बताओ कि पॉलिनेशन कौन से प्लांट में कैसे होता है। जैसे कुकुम्बर के प्लांट का पॉलिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हमको बीज की मदद से देखने को मिलता है, बी की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक ऐसे ही मैंगो में फ्लाइज की मदद से पॉलिनेशन होता है। पीपल, कोरिएंडर यानी धनिया, पपैया, ओनिया, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकलिप्टस, बनाना, इनमें कैसे टाइप का पॉलिनेशन होता है, ये सब आपको ऑब्जर्व करने बोला गया है। सो ये एक्टिविटी है, थोड़ा सा सर्च करो, थोड़े से वीडियोस देखो तो आपको पता चलेगा कि पॉलिनेशन कितना नेचुरल प्रोसेस है। ट्राई टू फाइंड आउट विच एनिमल्स विजिट देम एंड वेदर दे कुड बी पॉलिनेटर्स। मतलब देखो कौन से एनिमल्स इन फ्लावर के ऊपर आके बैठते हैं, चिड़िया, कौवा, कौन आके बैठता है, कौन इनको पॉलिनेट करता है। यू विल हैव टू पेशेंटली ऑब्जर्व द फ्लावर ओवर अ फ्यू डेज एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। क्या बोला गया है कि मतलब हमको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, पेशेंटली ये देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स इन फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि एक दिन दो दिन में नहीं होगा। यू कुड ऑल्सो ट्राई टू सी वेदर देर इज एनी को रिलेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्लावर टू द एनिमल दैट विजिट्स इट। मतलब क्या बोला गया है, जैसे मॉथ और यूका प्लांट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वैसे ही इन जो एनिमल्स हमारे मैंगो प्लांट पे आएंगे, जो इंसेक्ट हमारे यूकलिप्टस प्लांट में आएंगे, उनके बीच में डायरेक्ट कोरिलेशनशिप है क्या, ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व इफ एनी ऑफ द विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड स्टिग्मा, एज ओनली सच विजिटर्स कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। मतलब क्या बोला गया, देखो अब जरूरी तो नहीं है ना कि कोई भी मक्खी जो अपने फ्लावर के ऊपर बैठ रही है वो उसको पॉलिनेशन करने ही आई है। कुछ इंसेक्ट पॉलिनेशन करने आएंगे और कुछ इंसेक्ट ऐसे ही आएंगे सिर्फ खाना खाने के लिए। बहुत सारे मेहमान अपने घर पे आते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बिना गिफ्ट दिए चले जाते हैं, और बहुत सारे मेहमान आते हैं तो आपको बदले में गिफ्ट देके जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही सीन है, कुछ इंसेक्ट आएंगे सिर्फ खाना खाने के लिए। मेनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। मतलब कुछ पॉलिनेशन किया नहीं, सिर्फ आए और खाना खा के चले गए। तो ऐसे टाइप के इंसेक्ट को, ऐसे टाइप के विजिटर्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन नेक्टर रॉबरर्स। ऐसे टाइप के इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पोलन या नेक्टर रॉबरर्स। मतलब ये चोर है, ये आते हैं और अपने फ्लावर का खाना खा के चले जाते हैं। तो ऐसे में हमको पता नहीं चलता है कि कौन सा फ्लावर पॉलिनेटर किया, मतलब कौन से इंसेक्ट ने पॉलिनेशन किया, कौन से इंसेक्ट ने पॉलिनेशन नहीं किया। आपको 24 घंटा ऐसे ये क्या बोलते हैं, माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठना पड़ेगा। लेकिन इससे एक चीज तो पक्का है कि आपको मजा बड़ा आएगा। यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स। मतलब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा भाई अभी उसका छुट्टियां चल रहा है, तो वो ऐसे गैलरी में बैठा रहता है, तो उसने 2-3 बार गोल्डन बीटल देखा। मतलब हमारे घर में जो हिबिस्कस का प्लांट है, उस हिबिस्कस के लीफ के ऊपर उसने 2-3 बार ऐसे गोल्डन बीटल देखे, जो बहुत ही रेयरली दिखाई देते। मतलब मैंने अपनी लाइफ में रियल में कभी नहीं देखा था, बट उसने 2 से 3 बार ये गोल्डन बीटल देखे और उन गोल्डन बीटल को उसने पकड़े भी। सो इट इज अ वेरी रेयर फिनोमिनन जो हमको बहुत कम देखने को मिलता है। सो यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स। मतलब हो सकता है कि आपको देखने ना मिले कि ऐसा पॉलिनेटर होता है या नहीं होता है, लेकिन एक चीज तो पक्का है कि जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आपको बायोलॉजी और अच्छी लगेगी और आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे। जैसे मेरे भाई ने ऐसे बैठे बैठे गोल्डन बीटल देखा तो मेरे को तो इतना मजा आया कि अरे वाह, कुछ नया इंसेक्ट मुझे देखने को मिला। सो ऐसे ही आपको भी डेफिनेटली कोई ना कोई नई चीज जरूर सीखने को मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेंटी क्विज लेकर आए, लेकिन मेंटी क्विज अटेंड करने के लिए जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो मजा आता है। तो ये चैप्टर का आधे से ज्यादा पार्ट कवर हो चुका है। इफ यू वांट मेंटी क्विज फॉर दिस सेशन देन प्लीज कमेंट में करके बताएं कि आपको मेंटी क्विज चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर मेंटी क्विज चाहिए तो कम से कम 100 बच्चे होंगे तो मेंटी क्विज करने में मजा आएगा। ओके, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने से हमको पैसा नहीं मिलता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, चैनल ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, यूट्यूब चैनल को ज्यादा प्रमोट करता है, तो इसके वजह से ज्यादा लोगों तक ये फ्री की वीडियो पहुंचेगी और ज्यादा लोग फ्री में पढ़ पाएंगे, यानी आप अपने दोस्तों का ही फायदा करोगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आवर इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप
लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज मेक श्योर टू फॉलो दोज लिंक्स ताकि आपको सारे अपडेटेड नोटिफिकेशन और बिहाइंड द सीन्स मिल सके. चलो मिलते हैं जल्दी. अच्छे से पढ़ाई करो. मेंटी क्विज चाहिए तो फटाफट कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि यू वांट मेंटी क्विज, तो हम मेंटी क्विज लेकर आएंगे. And I will try my best to cover the portion as fast as possible. You just have patience and keep revising your topics. Chalo, bye bye everybody. Take care. See you soon. All the best.